अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के ऊपर जो है 50% टैरिफ लगाया है, पहले तो 25% था, अब 50% भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा दिएगा, उसको लेकर जो है क्या भारत के ऊपर क्या कारोबार के ऊपर और जो असर पड़ेगा, हम इस वक्त हैं आम जनता की भी। आइए जनता की राय लेते हैं। ये सर, भारत ने जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाया है उसके ऊपर जो है के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रात को मैं बैठ करके एनालिसिस कर रहा था कि नेहरू जी से ले करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक प्रधानमंत्री रहे, किसी भी प्रधानमंत्री के कालखंड में कोई ऐसा प्रधानमंत्री भारत का नहीं बना जिसके कालखंड में अमेरिका ने अपनी दादागिरी को प्रेजेंट कर ले। नेहरू जी से ले लीजिए, मनमोहन सिंह तक आ जाइए, तमाम इसमें प्रधानमंत्री रहे। अटल जी रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं, मुरारजी देसाई रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं। एक दिन मैं सोच रहा था कि साहब, ये प्रधानमंत्री विश्वगुरु की गाथा जो हम लोग विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त गाते हैं कि साहब 50% टैरिफ, अगर हिंदुस्तान में 14 प्रधानमंत्री के बाद 15वां प्रधानमंत्री, जिसको लोग विश्वगुरु कहते थे, गोदी मीडिया विश्वगुरु का प्रमाण पत्र देती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वगुरु का प्रमाण देते थे, हमको लग रहा था कि विश्वगुरु ये बनाने का जो प्रयास है, अडानी अंबानी कह रहे थे कि विश्वगुरु हैं, इनका कोई जवाब तो है नहीं। लेकिन ट्रंप ने 2 काम किया इनके कालखंड में, 11-12 साल के कालखंड में। एक तो पाकिस्तान पर हमला कराया, दूसरा हमला को रुकवाया, तीसरा जो है टैरिफ लाया 25%, फिर टैरिफ 50% कर दिया। तो हम एक दिन देख रहे थे तो हमने कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान का सीज़फायर भी जो है ट्रंप ने ही कराया था। अब रह गया सवाल कि मैं अब सोच रहा था कि मैं मजबूर हो गया कि जो 50% टैरिफ नेहरू जी नहीं ला पाए, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं ला पाए, मुरारजी देसाई नहीं ला पाए, इंदिरा गांधी नहीं ला पाई, राजीव गांधी नहीं ला पाए, मनमोहन सिंह नहीं ला पाए, अटल जी नहीं ला पाए, तो 50% टैरिफ के लिए मैं आदरणीय मोदी जी को, आप विशेषकर उनकी पार्टी को, विशेषकर गोदी मीडिया को और उनके समर्थकों को, जो 21-22 हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं, मैं सबको बधाई देता हूं कि कम से कम विश्वगुरु के छाया में देश पर तूने 50% टैरिफ अमेरिका द्वारा लाया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी को, आइए गोदी मीडिया को, वो 22 आडवाणी परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम विश्वगुरु का देश ने एक फ़ायदा लिया कि हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान के सिस्टम में, हिंदुस्तान के संविधान के पैरे में उसने जो है 50% टैरिफ दे करके विश्वगुरु का प्रमाण पत्र आदरणीय मनमोहन सिंह पर मोहर लगा दिया कि यही विश्वगुरु ऐसा है जो 50% अधिभार भारत पर ला सकता है। तो मेरा कहना है कि मैं आपके चैनल पर मोदी जी को भी बधाई दे दूं, इनके टीम को बधाई दे दूं, विशेषकर गोदी मीडिया को बधाई दे दूं, देश के उद्योगपतियों को बधाई दे दूं कि विश्व गुरु के नेतृत्व में जो 50% टैरिफ तूने लाया, ये तुम्हारे लिए मुबारक हो, तुम्हारे नापाक सपने के लिए मुबारक हो। जो देश के खिलाफ गोदी मीडिया काम करती है उसको मुबारक हो। इसलिए कि हम लोग बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम
हमारे संविधान की भावना से खेलता है, देश की एकता से खेलता है, देश की अखंडता से खेलता है, देश के मिल्लत से खेलता है, देश के सद्भाव से खेलता है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 50% टैरिफ को नवाज करके बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं मोदी जी को कि कम से कम अब आपने प्रमाणित कर दिया कि आप विश्व गुरु के सिवाय कुछ और हो नहीं सकते, इसलिए बधाई है आपको। तो ये देखिए कि जो पब्लिक की भी थे 50%, और भी हमारे साथ लोग हैं जो बात करते हैं कि 50, सर जो अमेरिका ने 50% जो टैरिफ लगाई थी उसके ऊपर क्या कहना है? शर्म आ रही है मुझे भाजपा के अंधभक्तों पे। वो कह रहे हैं विश्व गुरु ने क्या कर दिया, हमारा कितना अपमान कर दिया, देश को गर्द में डाल दिया, और हम एक कांग्रेसी सिपाही होते हुए खुशी मना रहे हैं। हम कहते हैं ये मोदी का नया भारत है। आज हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है। भारत है, विकास पुरुष भारत है। एक मिनट, हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है। पता नहीं आज अंधभक्त उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। वो रो रहे हैं कि गर्द में डाल दिया, देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने। अरे हम तो कांग्रेस सिपाही, हम तो खुल के कह रहे हैं मोदी का नया भारत देखा है हमने। आपने कहावत सुनी है, वो कहावत कह रहे हैं, किस्सा सुना है, गांधी जी को किसी ने थप्पड़ मारा था। गांधीवाद को तो लेकिन कहते हैं गांधीवादों लोगों ने तो यार बहुत सुन तो लो, गांधी को जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था, गांधी ने दूसरा गाल आगे कर दिया था। उस आदमी ने पाँव पकड़ के माफ़ी मांग ली थी। मोदी उस क्रम को चलाना चाह रहा था। 25% का टैरिफ लगा, वो समझा मैं गांधी वाला फार्मूला अपनाऊं, और वो उसने ट्रम्प को कहा कि गाल आगे कर दिया। उसने 25% का एक और थप्पड़ जड़ा कस के। तो हम के बाद क्या 50% का कहाँ से आएगा? 50% हो गया ना, 25 अभी थोड़े दिन पहले तो 25 था, 50% कैसे आएगा? 50% हो गया ना। ये जनता के ऊपर पड़ाएगा क्या? जनता के ऊपर तो पड़ा, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले गर्व महसूस करिए हमारे प्रधानमंत्री पे। पिछले, जैसे कि राय साहब ने कहा है, पिछले कई प्रधानमंत्री थे, ले आ पाए कभी 50% टैरिफ अपने देश के ऊपर। तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। और भाजपा के लोग, भाजपा के अनुभक्त रो रहे हैं। मैं कांग्रेसी होकर कहता हूँ, आज मुझे लगा है कि वाकई ही नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना रखता है, जो 50% का बाटा। आप कांग्रेसी हैं हमारे कह रहे हैं ये भारत, लेकिन जो है जो भाजपा ही हैं वो तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं 100% में टैरिफ। 100% टैरिफ हो, अरे तो ठीक है ना यार, धीरे धीरे जूते के दाम घटेंगे ना। अभी तो 50% टैरिफ का जो परसेंटेज का जूता पड़ा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसने तो ट्रम्प ने कह दिया कि जरा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की। ये अमेरिका ने पूरे विश्व में छोड़कर सबसे ज़्यादा टैरिफ 50% भारत पर लगा है। और कभी आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कहते थे कि विश्व में मेरा डंका बजता है, विश्व गुरु हम हैं, मेरा 56 इंच का सीना। कहाँ गया? भारत पे तमाम वस्तुओं पे बड़ा असर पड़ेगा, और भारत के लिए जो है दिक्कत तो है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत में कृषि उत्पादन पे अगर ध्यान दिए होते यहाँ के प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ की स्थिति सुदृढ़ रहती, मजबूत रहती। लेकिन उन्होंने अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का ध्यान दिया, किसानों का कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए जो है दिक्कत तो आ रही, तमाम चीज़ों पे असर पड़ेगा, तमाम बातें होगी, जबकि अन्य देशों पे उसने इतना नहीं बढ़ाया। सुनता हूँ कि 3% टैरिफ से सीधे जो है 50% कर दिया। 3% से 25% हो गया, 25% से सीधे 50%। वही मैं देखा कि 3% से 25% और 25% से सीधे 50%, वो भी केवल भारत पे लगाया है। अन्य देशों में कम लगाया है, लेकिन भारत पे सबसे ज़्यादा लगाया है। और कभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, और एकदम उन्हीं के कहने पर चल क्या रहे थे, उन्हीं के जैसे वो हो गए। और यहाँ तक कि अडानी को वहाँ ले जाके व्यापार कराने के लिए तमाम सहयोग कर रहे थे। तो आप उसका परिणाम तो भुगतना है आपको। आप जब कहीं न कहीं आपकी तानाशाही कर रहा है क्या अमेरिका? अरे जब आपके देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही चला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु हम हैं, और विश्व में मेरा डंका बज रहा है, तो कहाँ बज रहा है? आप सोच लीजिए। आप बताइए, जिस देश के लोगों को अमेरिका ने पैरों में बेड़ी डाल के, हाथों में हथकड़ी डालकर भेजा, तभी समझ जाना चाहिए था कि अमेरिका आपको क्या समझता है।
और आप अपने को विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु जो है तो है, आप बताइए अमेरिका विश्व गुरु है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए। अमेरिका आज भी विश्व गुरु बना हुआ है, जो चाहता है वो कर लेता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। मोदी जी के मुंह से जबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा अमेरिका के खिलाफ कि ये गलत हो रहा है। तो अब समझ जाइए आप, जब उस समय जो है भारतवासियों को पैरों में बेड़ी डाल के, हाथों में हथकड़ी डाल के भेजा था, तभी बोलना चाहिए था इनको। तब नहीं बोले तो समझ जाइए कि वो केवल मोदी जी का अपमान नहीं था, पूरे देश का अपमान था। जब पूरे देश का अपमान हो रहा तब नहीं बोल रहे थे। और इधर कहते थे प्रधानमंत्री जी, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हो रहा है देश में? गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं। और प्रधानमंत्री के देश का विकास हो रहा है, देश का हो रहा है, स्वच्छ देश बन रहा है। भैया देश का विकास कहाँ हो रहा? अब तो विदेशों में सुना है, चीन भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, अन्य देशों में क्या गाँव भी सुना था कि पता नहीं समुद्र के नीचे जो है 2 करोड़ नौकरी खोजने गए थे, तो अब 10 करोड़ नौकरी खोजने गए हैं इकट्ठे, चूंकि दे नहीं पाए तो अब नौकरी खोजने के लिए जा रहे हैं। वो बोल नहीं रहे, ये भारत देशवासियों के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय घट रही है, प्रति व्यक्ति लोगों के पैसे की कमी आ रही है, पैसे की कमाई कम हो रही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर आ रहा है। कैसे आएगा भैया? जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन यानी 5 किलो गेहूं और चावल पे टिकी हुई है, और आप विश्व गुरु, और विश्व में डंका बज रहा है, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे भैया? कैसे विकास होगा देश का जब प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है? यही मोदी जी कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो समझिए कि देश की हालत गंभीर है। और मैं सब जानता हूं, मैं शासन में हूं, और आज आप शासन में हैं तो अमेरिका का डॉलर 85 रुपया, वहां का $1, यहाँ का भारत का 85 रुपया। तो भारत की स्थिति देख लीजिए। और कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, विश्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं, मानता हूं, लेकिन किसका दबाव है? कितना कर्जा ले लिए? तो इसलिए भारत का स्थिति बहुत खराब है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। भारत चुकाना भी तो होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि उत्पादन पे ध्यान देना पड़ेगा, किसानों पे ध्यान देना पड़ेगा। खाद के लिए हाहाकार मचा उत्तर प्रदेश में, और किसानों को पिटवा रहे हैं, खाद की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, खाद की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। शराब की दुकान से शराब नहीं गायब होती, लेकिन खाद की दुकान से खाद गायब हो जा रही। इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, जो आप बताइए संत महंत मुख्यमंत्री, इनके शासनकाल में खाद की कालाबाजारी हो रही है। तो कैसे प्रदेश और देश विकास करेगा? ठीक है, आखिरी सवाल रहेगा आगे तो सत्ता में जो 27 में चुनाव होने वाला है, क्या उसके ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जनता परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। आप ये बताइए कि बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या, इसको तो समाप्त कर ही नहीं रहे। यहाँ तक कि आपके प्रदेश और देश में MSc और MA करके, PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलिटेक्निक करके और BEd BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो उसका असर तो पड़ेगा। कहाँ नौकरी मिल रही है?